डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉजिक है, उस पर ध्यान देंगे कि पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह से बटे हुए हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे दो तरह से ऑर्गेनिज्म बटे हुए हैं, एक ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं और दूसरी तरफ हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। दूसरी तरफ जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि पौधे पे डिपेंड होते हैं, उनको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। दूसरी तरफ ऑल ग्रीन प्लांट्स आर make their own food, that's why they are called autotrophic mode of nutrition, and that's why we can say that they are autotroph। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पौधे अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पौधों में कैसे ऑकर्स होता है, उसके बारे में जानने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आप जान जाएं, जिस प्लांट को आप देखते हैं ये दो भाग में बटा होता है। एक ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ग्राउंड के नीचे पार्ट होते हैं। यानी एनी प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। All the part above the ground is called shoot system, and all the part of plant below the ground is called root system. It means that plants are divided into two groups, shoot system and root system. रूट सिस्टम आर दोज पार्ट बीच आर लाइज अंडर द ग्राउंड। जो ग्राउंड के नीचे होते हैं उन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं, और रूट सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्ट आएगा प्लांट का, वो है हमारा रूट है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिस पार्ट ऑफ प्लांट्स को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सारे शूट सिस्टम में आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, एबव द ग्राउंड जितने भी पार्ट होंगे प्लांट्स के, वो सारे शूट सिस्टम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लीफ, स्टेम, फ्लावर एंड ब्रांच, सो मेनी लाइक फ्लावर्स, फ्रूट, आल्सो रूट शूट सिस्टम्स। अब देखिए फोटोसिंथेसिस ऑकर कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एक प्लांट्स बनाया गया है। प्लांट्स के जो नीचे रूट लिखा गया है, इस रूट के पास आप देखिए वाटर एंड मिनरल्स लिखा गया है। यहाँ पे देखिए CO2, और CO2 जो है प्लांट्स के लीफ के अंदर जा रहा है और प्लांट्स के बाहर से O2 निकल रहा है। ये पूरी प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। सबसे पहले क्या, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब ये हुआ, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल प्लांट्स मेक देयर फूड। रॉ मटेरियल की सहायता से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज दैट वाटर एंड मिनरल्स plus carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll। रॉ मटेरियल जो है, किसी भी पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो वाटर और मिनरल्स होती है, जो कि पौधे ग्राउंड के नीचे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट। दूसरी बात देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ सो मेनी गैसेज, मिक्सिंग ऑफ सो मेनी गैसेज। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रकार के गैसें हैं, उस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्तियों में स्टोमेटा के थ्रू जाता है। स्टोमेटा क्या कहलाता है, तो टीनी पोर्स ऑन द लीव्स, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो हमारा लीव्स होता है, लीव्स के बॉटम में छोटे छोटे स्मॉल होल होते हैं, जिनको हम पोर्स कहते हैं, और ये पोरस कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस करने के बाद पौधे अपने बेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। उस ऑक्सीजन गैस की जरूरत पौधों को नहीं होती है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही ये ऑक्सीजन गैस पौधों से बाहर आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर सर्वाइव देयर लाइफ। ये जो ऑक्सीजन गैस होता है सभी प्राणियों के लिए, यानी सभी ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे हम अपना ब्रीथिंग करते हैं और अपने जीवन को संचार करते हैं। दूसरी बात,
अब पौधे को सनलाइट नेचर से मिल जाता है और क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाई जाती है, इसी लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। वाई कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू परसेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारे पत्तियों के अंदर पाया जाता है, इसलिए पत्तियां जो है हरी होती हैं। और दूसरी बात आप देखिए कि जो लीफ होती है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कही जाती है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट यानी पौधे का जो भोजन की फैक्ट्री है उसे हम लीफ को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो भोजन होता है यानी पूरा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ पे ही होता है, यानी लीफ के अंदर ही होता है। अब रही बात कि लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनको कैसे प्राप्त होता है? तो वाटर और मिनरल्स रूट जो है ग्राउंड से लेता है और ग्राउंड से लेने के बाद बहुत सारे वेसल्स होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स में वेसल्स पाए जाते हैं। वेसल्स जो ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी सहायता से ये पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसको हम वेसल कहते हैं, VESEL वेसल्स। और ये पत्तियों से भी क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से पत्तियों में हमारे वाटर और मिनरल्स चले जाते हैं और CO2 इनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो स्टोमेटा के सहायता से इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब रही बात एक बहुत अच्छी क्वेश्चन की कि जो फोटोसिंथेसिस होता है क्यों केवल लीव्स में ही ऑकर होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए और जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए और जो क्लोरोफिल है सिर्फ पत्तियों में मिलता है, इसलिए जो पत्तियां होती हैं इसी में फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। सनलाइट सारे रॉ मटेरियल की सहायता से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो उनके प्रोडक्ट में गैस निकलता है वो ऑक्सीजन गैस होता है और ऑक्सीजन गैस प्लांट्स के लिए कोई यूजफुल नहीं होता है, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? स्टोमेटा के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद हम उसे फॉर ब्रीथिंग यूज करते हैं। ऑल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग टू सर्वाइव देयर लाइव्स। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने बताया अभी बाय डिफिनीशन, और इसका इक्वेशन अगले वीडियो में आएगा। आप यहाँ से फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देना चाहता हूँ, फोटोसिंथेसिस जो होता है ये भोजन बनाने की एक प्रोसेस है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। यानी वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट। पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो पौधों को जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। वो हमारा वाटर एंड मिनरल्स एंड सेकेंड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स दे ऑकर्स फोटोसिंथेसिस इन देम। अब देखिए यहाँ से वाटर और मिनरल्स इन्हें ग्राउंड से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और दोनों के कंबाइन होने के बाद इनको सनलाइट नेचर से मिलता है और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में होता है। ये सारे स्टेप 1 by 1 होने के बाद से फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस ऑलवेज ऑकर्स इन ग्रीन लीव्स। जो पत्तियां होती हैं इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है और क्यों वही एक पार्ट सुटेबल है? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट हमें चाहिए और सनलाइट को अब्जॉर्ब करने वाला ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों में ही भोजन बनता है और इन्हें हम फूड फैक्ट्री या प्लांट करते हैं। भोजन बनने के बाद अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। वेसल्स की यहाँ पे जिक्र नहीं करना है, अगले लेसन में आएगा। और उसके बाद से इनका जो प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। थैंक्स टू वॉच दिस।